अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। भाई क्या मैच हो गया है पीएसएल के अंदर। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। भाई किंग बाबर आजम, बॉब्जी द किंग। बॉब्जी द किंग कर लेगा नहीं, बॉब्जी द किंग ने करके दिखा दिया। बाबर आजम ने हीरोइक परफॉर्मेंस दे दिया। उसके बाद भाई साहब आजम खान ने परफॉर्मेंस नहीं दी बल्कि काटा है, वो कहते हैं ना कार्नेज किया, वो किया। उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आरिफ याकूब, भाई ये कोई मैजिशियन है यार, ये बंदा क्या परफॉर्मेंस दे दिया है। पूरी डिटेल आज के मैच की आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं सईद फैजान शाह आपके लिए लाता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब करके करें। वैसे आज मैच था पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पेशावर मुसलसल पिछले कुछ 2 दिनों में उनका तीसरा मैच था और उनके लिए जीतना भी काफी ज्यादा जरूरी था। पहले 2 मैच हार गए थे, लोग कह रहे थे कि भाई लाहौर भी बाहर हो रहा है, क्योंकि वो 5 मैच हार गए हैं, पेशावर भी बाहर हो रहा है। लेकिन नहीं, बाबर आजम ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करके उन्होंने कहा कि भाई पिछले 2 मैच हम अच्छा टारगेट लगा रहे हैं, 200 प्लस करते हैं और हमारे बॉलर इतनी सी दम है ही, क्योंकि बिल्कुल जो है ना बॉलिंग लाइनअप वो बिल्कुल समय से बाहर है पेशावर की। लेकिन बॉलर्स को जब 200 प्लस मिलता है तो वो उसको डिफेंड कहीं ना कहीं कर देते हैं, क्योंकि 200 के चेज के अंदर बैट्समैन भी गलती करते हैं और वो फिर बॉलर्स को फायदा हो जाता है। लेकिन जो इनिंग रही है ना भाई, एक नहीं है, वो 2-2 इनिंग है। सबसे पहले बात करेंगे बॉब्जी द किंग कर लेगा व नहीं। बॉब्जी द किंग ने कर दिया। बॉब्जी द किंग ने भाई साहब सेंचुरी स्कोर की है। 177 177 के स्ट्राइक रेट से 14 चौके 2 छक्के मारे हैं और उन हेटर्स के मुंह पे तमाचा मारा है, जूता मारा है, जो कहते थे कि बाबर आजम तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है। उसके साथ साथ अपने नाम एक रिकॉर्ड किया कि 11 टी20 सेंचुरीज करनी है और अभी तक वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है जो बाबर से ऊपर है, जिसका नाम है क्रिस गेल। उनके 2200 है। उसके बाद 1100 हो चुके हैं बाबर आजम के, और उनके बाद हैं विराट कोहली जिनके 8 हैं। और बाबर और विराट की इनिंग्स के अंदर भी कोई 50 से 60 इनिंग्स का फर्क है। यानी बाबर ने 50-60 इनिंग कम खेली हैं, विराट कोहली ने ज्यादा खेली हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबर की जो सेंचुरीज हैं वो हो चुकी हैं 11। और दूसरा, उन लोगों को जवाब मिल गया कि भाई कहते हैं कि बाबर आजम पावर प्ले में तो गैप्स के अंदर या सर्कल के ऊपर से खेल के चौके मार लेता है, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है बाबर के चौके बंद हो जाते हैं। आज उसने उन लोगों को भी जवाब दे दिया कि वो जो कहते थे कि भाई डोमिनेंस नहीं शो करता, बाबर डोमिनेट नहीं कर पाता, हमें डर बॉलर 1-2 थे, वो कहते हैं भाई हम टेंशन ही नहीं लेते। तो उन बॉलर का भी आज सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जब बाबर ने उनको पेला है। बाबर ने उन्हीं की टीम को, यानी इमाद वसीम जो टीवी पर बैठ के कहते थे बाबर टी20 का प्लेयर ही नहीं है, आज उन्हीं के टीम के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, शतक जड़ा है और सिर्फ 63 बॉल्स के ऊपर 111 रन की इनिंग, 14 चौके 2 छक्के, भाई सब कंप्लीट डोमिनेंस वहां पे शो की। जब क्योंकि बाबर स्लो इसलिए हुआ था, वहां पे 2 इकट्ठी विकेटें गिरी हैं। मोहम्मद हारिस आउट हुए हैं, साइम अयूब के बाद मोहम्मद हारिस और फिर हसीबुल्ला। तो बाबर को उस टाइम पे एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। वॉल्टर के साथ मिलके एक वो रना बॉल, एक आधा चौका मार के इस तरीके से चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि बस अब आखिरी 5-6 ओवर है, भाई बाबर आजम ने क्या कमाल बैटिंग की है। हुनैन शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं, एक ही ओवर के अंदर पहला चौका मारा, फिर छक्का, फिर चौका, फिर चौका और फिर चौका, यानी 5 बाउंड्रीज दी हैं उस ओवर के अंदर। तो आप सोचें कि कितनी डोमिनेंस के साथ बाबर ने खेला है। वहीं मशरफ सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं भाई साहब, 29 रन खाए हैं 2 ओवर में। और जो है ओवरऑल जो स्कोर था वो 202 रन का टारगेट हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रिक मिस कर गए। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 150 मुश्किल हो रहा है, वहां पे 202 हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबर आजम भाई साहब कंप्लीट डोमिनेंस शो किया है। जितनी भी बाबर आजम की तारीफ की जाए वो कम है भाई। वेरी वेल डन बाबर आजम। हेटर्स को आपने जवाब दे दिया। हमारे सीनों में भाई ठंड पड़ गई इस टाइम क्योंकि बाबर की बैटिंग के लिए हम पेशावर का मैच देखते हैं, बाबर बैटिंग खत्म होती है या आउट जल्दी होता है ना, यकीन करें कि सिर्फ कंटेंट के लिए पूरा मैच देखना पड़ता है, अदरवाइज वो दिल उठ जाता है। क्योंकि बाबर भाई क्लास है उस बंदे की। क्राउड लाहौर में खेल रहा है, वो भाई लाहौर के साथ मैच था, होम क्राउड को इतनी सपोर्ट नहीं थी जितनी बाबर आजम को सपोर्ट मिल रही थी कल वाले मैच में। तो भाई लाहौर में बाबर ने ऑलवेज रूल किया है, वो जब भी पीएसएल के मैचेस हुए या कोई भी मैचेस हुए हैं। तो जब 202 रन का टारगेट लग गया, इस्लामाबाद चेज करनी आई, पहला ओवर साइम अयूब से करवाया
और शुरू में फिर विकेट निकले, आगा सलमान आए, छक्का मारा, चौका मारा, उनका विकेट निकला। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी है ना वो कॉलिन मुनरो की, और एब्सोल्यूट कार्नेज किया भाई साहब आजम खान ने जिस तरह की बैटिंग की है, 30 बॉलें खेली हैं, 75 रन की इनिंग खेल ली है। और सोचें कितना का स्ट्राइक रेट बनता है, 250 का स्ट्राइक रेट है, छक्के ही छक्के हैं। और जिस तरीके से शॉट्स मारे हैं ना, कमाल शॉट मारे हैं, मैच को बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये तो भाई एक ओवर पहले खत्म कर देंगे। लेकिन कॉलिन मुनरो भी आउट हुए, आजम खान नवीन अपनी आखिरी बॉल, अपने स्पेल की लास्ट बॉल के ऊपर आउट करके 2 ओवर में 21 रन था। फिर एक बंदा आया जिसका नाम था आरिफ याकूब। यार ये कहाँ से आया है? ये आया है डोमेस्टिक के सर्किट से, जो कि कन्वेंशनल लेग ब्रेक बॉलर है और फ्लाइट भी देते हैं। कोई इतनी वेरिएशन नहीं है कि गूगली फ्लिपर और जो है कैरम बॉल, कुछ भी नहीं है, जस्ट लेग ब्रेक है। और उस लेग ब्रेक पे 5 आउट किए। पहले 1 विकेट निकाला था शुरू में, उसके बाद 1 ओवर में 4 विकेट्स निकाले। कॉलिन मुनरो को आउट किया, फहीम अशरफ को आउट किया, उसके बाद मैडी भैया को आउट किया, इमाद वसीम, हुनैन शाह, 4 विकेट्स निकाले हैं 2 ओवर में, किसे 2 रन दिए, आखिरी ओवर में 19 रन था। फिर उसके बाद सलमान अरशाद यार सबसे ज़्यादा पिटा है। ये बंदा इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों पिट रहा है आज के मैच में, जिसने किसी यानी जो ऐसा प्लेयर ना जो किसी को भी नहीं मारा था वो इसको मारा था। नसीम शाह भी इसको छक्का मार गया था, फिर 4 बॉलों पे 12 था, वहाँ से कमबैक हुआ, विकेट्स निकल गए। अदरवाइज भाई साहब हालात टाइट हो चुके थे पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो बॉलिंग एक कंसर्न रहेगा, क्योंकि सलमान अरशाद 4 ओवर में 52 रन खाए हैं, 1 विकेट वो भी आखिरी बॉल के ऊपर, सेकंड लास्ट बॉल पे उनको मिला। लेकिन जो आरिफ याकूब, बाबर आजम का एक ऐसा टैक्टिस था जो था गैम्बल ही। बाबर ने कहा कि लास्ट ओवर नहीं करवाएंगे, लास्ट ओवर में जो रन हुआ ना स्पिनर को लग जाना है, तो उन्होंने कहा कि 19वें में आओ। 19वें ओवर के अंदर आके 21 चाहिए, 2 रन पे ओवर निकाला, 4 विकेट निकाले और इस्लामाबाद का टोटली एकदम कोलैप्स हुआ। हैदर अली को देख लें, अब पहला मैच मिला था, पहले तो इनको कोई पिक ही नहीं किया, फिर जब सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इनको पिक किया गया, आज पहला मैच खेल रहे थे, पूरा स्टेज सेट था, आगे अपनी गेम करनी थी, पहले ही बॉल के ऊपर भाई साहब बाउंड्री पे कैच दे बैठे। और आज बाबर आजम की अगर कप्तानी की बात की जाए तो बाबर ने अपने बॉलर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। साइम अयूब से 3 ओवर करवाए हैं, आरिफ याकूब से 4 ओवर करवाए हैं। ये पेशावर जो पहले 2 मैचेस में ट्रिक मिस किया था ना, वो एक जेन्युइन स्पिनर का था। वो जो कराची वाले मैच में पोलार्ड ने जिस बॉलर को मारा वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था, वो इमर्जिंग कैटेगरी का था। आरिफ याकूब के पास डोमेस्टिक के अंदर का जो है वो एक्सपीरियंस है। 13 मैचेस के अंदर 21-22 आउट इन्होंने किए हैं नेशनल T20 कप के अंदर, अभी रिसेंटली, तो इसका मतलब फॉर्म में थे, तो राइट कॉम्बिनेशन उनको फिल वक्त मिला हुआ है। लूक वुड के साथ करते हैं साइम अयूब। ये 7 ओवर जो थे ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। साइम अयूब जो कि आपके एक बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं, पार्ट टाइम स्पिनर हैं। इसी तरीके से शादाब ने भी आगा सलमान से 4 ओवर करवाए, क्योंकि बॉल थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था, इवन सेकंड इनिंग में भी हो रहा था। आप सोचें कि लाहौर में मैच है, ड्यू फैक्टर नहीं था, क्योंकि वेदर थोड़ा सा ऐसा है, यहाँ तो हवा चल रही है वहाँ भी, लेकिन यहाँ पे हवा ज़्यादा है, तो लाहौर में हवा का फैक्टर था, इसी वजह से ड्यू नहीं थी, जिसकी वजह से 19वें ओवर में भी बॉल हल्का सा ग्रिप हो रहा था। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस दी है पेशावर ज़ल्मी ने, वेरी वेल डन। मैन ऑफ द मैच जो है वो बाबर आजम को मिला है, और आरिफ याकूब को भी एक सुपर पावर का कोई इस तरह वाला अवार्ड था, वो भी मिला है। तो आरिफ याकूब वेरी वेल डन, बाबर आजम वेरी वेल डन। बहुत मज़ा आया, क्योंकि पिछले 2-3 जो मैचेस हुए ना, कल वाला देख लें, 200 पे 211 चेस होते होते 200 प्लस हो गया। कराची वर्सेस लाहौर लास्ट बॉल थ्रिलर हो गया, आज का मैच लास्ट ओवर तक गया। तो मज़ा आया इस दफ़ा PSL के अंदर, अब जान पड़ना शुरू हो गई है। तो ये सारी डिटेल थी, और उसके साथ साथ जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं जावेद अफरीदी भाई साहब, उन्होंने बाबर आजम को MG गाड़ी भी गिफ्ट कर दी है, मेड इन पाकिस्तान है, पहली ड्राइव भी बाबर आजम करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट के ऊपर सारा डिटेल शेयर की थी। तो ये आज के मैच की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स, PSL से रिलेटेड अपडेट्स जानना चाहते हैं तो अपने भाई के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।